लोग why do people fail at coding? Like many people start coding, but होता ये है कि when you're coding, suddenly in a few days you lose the motivation कि आपके पास टाइम नहीं होता and other tasks come up in life, so you are a little bit reluctant, or you are not able to continue your coding journey. Some obstacles, impediments come. तो उसके अंदर ये होता है कि ये सारा जो है ना कोडिंग कोई लर्निंग, इसको ये आता है डीप वर्क में। तो डीप वर्क में ये होता है कि अगर कोई भी चीज़ है उसको आप डिस्ट्रैक्शन फ्री मोड में नहीं कर सकते तो वो आपको नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल जब आप कोडिंग करते हैं, यू नीड अ डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने टर्न योर फोन टू साइलेंट मोड एंड देन स्टार्ट। देयर शुड बी नो डिस्ट्रैक्शंस। पहले ये होता था कि अगर कोई ऑथर है, कोई राइटर है और समवन क्रिएटिव, सो दे गो टू द वुड्स। वहाँ पे एक वुड्स में दे हैड अ कैबिन, और वहाँ पे जाके वो अपना नावल लिखते थे। इंस्पिरेशन अवे फ्रॉम द क्राउड्स, अवे फ्रॉम द फोकस, सो अवे फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शंस पीपल। सो देयर इज अ फेमस कोट, feed your focus and starve your distractions. This is what you should do कि आपका जो फोकस है आप सिर्फ उसके बारे में सोचो, और बाकी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं जैसे कि सोशल मीडिया वगैरह उसको आप इग्नोर करें इफ़ यू वांट टू लर्न टू कोड। तो एक बड़ा अच्छा एक कोडिंग चैलेंज है हैशटैग 100 days of code। अगर आप ट्विटर पे जाएं, इस ट्रेंड को फॉलो करें, तो 100 days of code में ये होता है यू स्टे मोटिवेटेड। कोई भी आज मैंने ये लर्न किया तो मैं पोस्ट करूँगा ट्विटर पे, और एंड आई use the tag 100 days of code hashtag. So that means all the community, all the other people who are learning to code, they also see your tweet and they share your tweet. So basically you need to create a, you need to work in a community and stay motivated if you're learning to code. तो जो सबसे पहला रीज़न है वो बेसिकली ये है कि पीपल स्टार्ट द ट्यूटोरियल हेल। इससे मुराद ये है कि लोग ट्यूटोरियल पे ट्यूटोरियल करी जाते हैं, पर अगर उनको बोलो कि अगर ये ट्यूटोरियल ना देखो एंड डू दिस कोडिंग विदाउट द ट्यूटोरियल, सो दे गेट स्टक। जब तक उनको कोई दिखा के कोडिंग कर रहा है, दे आर फॉलोअर्स, दे कैन कोड, but from their own creativity they don't create anything. So basically अगर आप कोडिंग कर रहे हैं तो ट्यूटोरियल्स learn them in the first 1 or 2 months and then don't rely on tutorials. Move on. अगर आप कोडिंग कर रहे हैं, आप ट्यूटोरियल्स में ही फंसे हुए हैं, तो बेसिकली ट्यूटोरियल्स में ही आपको कोडिंग इतनी you'll get stuck, आपको ऐसा फील होगा कि ये बेसिकली मैं स्टक हो गया हूँ, और फिर आपको इंस्ट्रक्शंस चाहिए। इफ़ यू नीड कंटिन्यूस इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम समवन टू डू योर वर्क, so that means you cannot create code on your own. So coding is like poetry. You need a creative environment. At the initial stages you can learn from tutorials, but move to real world projects. As soon as you, for example, if you learn JavaScript programming language, if you learned the fundamentals, then move on to creating a customer diary, create a database in MongoDB, create an accounting application. So create real world projects. Move to project based learning. अगर आपने कोडिंग सीखनी है तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इज़ द थिंग। उसके बाद एक बड़ी क्रूशल चीज़ है, कंसिस्टेंसी इज़ द की। पीपल आर नॉट कंसिस्टेंट एंड ड्यू टू प्रोक्रास्टिनेशन, आज मैंने फलां जगह पे जाना है, आज मेरे पास टाइम नहीं, आई एम टू टायर्ड, दे गिव एक्सक्यूजेज, एंड ड्यू टू दोज एक्सक्यूजेज योर कोडिंग वर्क पाइल्स अप।
uh, they lag behind. Some people only code at weekends. Coding should be done daily. Even if you code for 30 minutes daily, you should do it diligently. Coding is a game of practice. It is not like theory. It is like mathematics. Mathematics जब तक आप हाथ से नहीं करें, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को देखते हैं, किसी बस ड्राइवर को बस चला रहा है, अब आप उस बस में हो, सडनली टायर पंचर हो गया, द बस स्टॉप्ड, द ड्राइवर वुड गेट ऑफ, he would take out the tire, change it with a brand new tire with that lever thing, and then you're on your way in about 15 to 20 minutes. पर देखने में आसान है बिकॉज ही इज़ अ ट्रेंड प्रोफेशनल. पर अगर आपको बोला जाए कि आप इसका टायर चेंज करें बस का, और इफ़ यू आर एंड यू आर अ न्यूबी, you don't have any experience with tires, so it would take you more than a day, and even at that time you couldn't do it. So basically this is the difference कि coding is like mathematics. Mathematics भी ऐसे है, जब तक आप algebra calculus हाथ से ना करें, आपको नहीं आता. तो coding is similar. So you should do coding diligently daily. No excuses. Go all in. उसके बाद one more reason why people fail in coding is they don't select their domain. Domain means niche. Are you an app developer? If you are an app developer, are you an Android app developer or an iOS app developer? So these are niches. What is your niche? Niche depends on the interest. आपका interest क्या? Do you want to create desktop applications? Do you want to create web applications? Do you want to create console games? तो every application has a different language. अगर आपने games बनानी है then go with Unity 3D. IDE and the language is C Sharp. So उसके लिए there is another domain. Game development में जाना है तो उसके लिए you need assets, the artist, and you need code, the coder. So game development contains of two things. It is a creative process. इसी तरह आप अपना first of all select your niche. Do you want to become a web developer? If you want to become a web developer, you should learn HTML, CSS and JavaScript. तो HTML है वो वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाता है. CSS does the styling, the coloring, the layouts, the sizing, flexbox, and the font on your website, etc. और इसी तरह JavaScript is what creates user interactivity, जैसे कि डेटाबेस से कम्युनिकेट करना, पावर वो स्लाइड्स प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनाना. मॉडर्नाइजर एक जावास्क्रिप्ट की API है, उससे यू कैन detect feature of a browser, does it have jQuery support or not, etc. So these are different niches. First of all decide what you are interested in, और उसके बाद वो niche को decide करें and then go all in, diligently code every